जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए पद्मिनी एकादशी के व्रत कथा। आइए सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है, अतः आप कृपया कर मुझे अधिक मास के बारे में बताएं। उसका क्या नाम है, क्या विधि है, इन सब के बारे में बताइए हे गोविंद। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इसी एकादशी को कमला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है, लेकिन जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या 26 हो जाती है। अधिक मास को जोड़कर 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं, जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी कहलाती है। परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है और पद्मिनी यानी कमला एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन का व्रत आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निर्वत होकर दंत धावन कर और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल या कुसा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी या कमला एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक अब इसकी कथा सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नाम का राजा के वंश में कुर्तवीर्य नाम का राजा महिष्मति पूरी राज्य में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सक आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्य भार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वितीय पद्मिनी शुक्ल की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र इच्छा की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर पर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्य ने मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया, जो संपूर्ण कथा पढ़ते या सुनते हैं, में भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम सभी को पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। कथा को हमेशा संपूर्ण सुनना चाहिए, चाहे कोई भी कथा हम सुन रहे हो। और अब सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत कथा के साथ भगवान विष्णु के 33 नाम। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम गुरुध्वजाय नमः, ओम परम ब्रह्मणे नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम सनाताय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः,
ओम सुधाप्रदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम पुंडरीकाय नमः, ओम वनमालिने नमः, ओम यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपाण्ये नमः, ओम गदाधाराय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम वामनाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः। हिंदू धर्म में 33 कोटि प्रकार के देवों का वर्णन है, जिनमें साक्षात आदित्य स्वरूप भगवान विष्णु प्रमुख है। इन्हीं सभी स्वरूपों की आराधना के विस्तृत बारे में जानने के लिए ही इन नामों का वर्णन किया गया है। अधिक मास में आप इन नामों को लेकर भी जो 33 दान बताए गए हैं, हर एक वस्तु के साथ आप एक नाम ले सकते हैं या आप वीडियो भी चला सकते हैं और आप अपने 33 नामों के साथ 33 दान भगवान को करिए। ये नाम डेली सुनने से भगवान विष्णु की कृपा हमें मिलती है। बोलिए पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कथा और भगवान विष्णु के 33 नाम अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही कथाओं और महात्म्यों से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।